Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावर। ठीक है स्टूडेंट, पावर की हम लोग बात करेंगे। पावर का जो टॉपिक है फिजिक्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पावर हमने कहाँ कहाँ पढ़ा। अगर किसी ने ट्रैक्टर खरीदा होगा तो भी आपने उसको देखा होगा हॉर्स पावर के अंदर, वो भी पावर होती है। अगर आपने कोई मोटर खरीदी होगी पानी के लिए, वो भी हॉर्स पावर में आती है, वो भी पावर होती है। आपने बल्ब खरीदा होगा वाट में, 9 वाट, 10 वाट, 8 वाट, 15 वाट, 18 वाट, वो भी क्या पावर होती है। या आपने पुराने समय में बल्ब खरीदा होगा 60 वाट का, 100 वाट का, वो सारे क्या होती है, पावर होती है। या आपने किलो वाट का नाम सुना होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आखिर पावर होती क्या है। ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। देखिए स्टूडेंट, पावर का एग्जैक्ट मतलब ये होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन डिवाइस। कोई भी मशीन कितना काम करती है टाइम के साथ, उसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ डिवाइस। ये हमारे पास बनता है पावर। कोई मशीन कितना काम करेगी रेट मींस टाइम के साथ। या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, जैसे पावर हमारे पास हो गया, हमने कितना काम किया और काम कितने टाइम में किया, डिवाइड कर दो तो हमारे पास बनेगा पावर। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द गिवन टाइम इंटरवल। गिवन टाइम इंटरवल आप इसको सिंपल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द गिवन टाइम इंटरवल। कहने का मतलब कोई मशीन, कोई इंजन कितना काम करेगा और वो काम करने में कितना टाइम लगाएगा। अगर हम दोनों की रेशियो की बात करते हैं तो हमारे पास पावर हो जाएगी। जैसे कोई मशीन कोई काम करती है 10 मिनट में, एक कोई मशीन वही काम करती है 1 घंटे में, और वही काम कोई मशीन करती है 1 मिनट में, तो ज़्यादा पावरफुल जो इंजन रहेगा वो 1 मिनट वाला रहेगा, क्योंकि वो काम उतना ही कर रहा है, टाइम कम कंज्यूम कर रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर। याद रहेगा, वही मैंने लिखा है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय डिवाइस इज कॉल्ड पावर। अब आगे देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट की, अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करते हैं, देखिए वर्क, दुनिया का कोई भी वर्क हो, दुनिया का कोई भी काम हो या एनर्जी हो, सबकी यूनिट हमारे पास होती है जूल। क्या यूनिट होती है? जूल। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। 1 जूल काम करना पड़े, 1 सेकंड उसमें टाइम लगे, तो आपको याद रखना है उसकी जो हमारे पास पावर रहेगी 1 वाट रहेगी। तो कोई आपसे ये कह सकता है कि 1 वाट होता कितना है, तो याद रखना है अगर कोई मशीन 1 जूल काम परफॉर्म करती है 1 सेकंड में, तो उसकी पावर क्या होगी? 1 वोट होगी। तो आपको याद रखना है, इफ a device perform 1 joule work, if a device perform 1 joule work in 1 second, 1 joule work in 1 second, then power of that device, power of that device should be 1 watt। आपको याद रखना है, अगर कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल काम करती है तो हमारे पास उसकी पावर जो रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी? 1 वाट रहेगी। ये बात आपको याद रखना है। ये तो हमारे पास यूनिट होगी। स्टूडेंट याद रखना है, यूनिट इसकी कैसे काम करेगी, किस तरीके से यूनिट होगी, मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए, इससे आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कैसे काम करेगा। अब देखिएगा यूनिट, ये हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने आपसे यूनिट के अंदर ये कहा कि हमने 1 जूल काम किया और 1 सेकंड के अंदर, तो हमारे पास 1 वाट पावर होगी। मैं कहता हूं किसी की पावर 5 वाट है, तो 5 वाट का मतलब हो गया उसने 1 सेकंड में 5 जूल काम किया, ये मतलब हो गया। ठीक है, जैसे एक बल्ब 5 वाट का है तो उसका मतलब ये हो गया एक बल्ब ने 1 सेकंड में 5 जूल एनर्जी एमिट आउट की, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, वो 5 वाट का हो गया। कोई बल्ब हमारे पास 8 वाट का है, तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट करेगा? 8 जूल, 8 जूल एनर्जी एमिट आउट करेगा, तो बल्ब की लाइट ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास कोई बल्ब है, हम कहते हैं 12 वाट का है, तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट आउट करेगा? 12 जूल काम करेगा 1 सेकंड में, तो इसका मतलब उसकी लाइट और बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा चमकदार होगा।
हम कहते हैं अगर हमारे पास कोई बल्ब 18 वोल्ट का है तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो 1 सेकंड में 18 जूल काम कर रहा है, तो उसकी लाइट और भी ज़्यादा होगी। तो ये बात आपको याद रखना है, 1 सेकंड में जो मशीन जितना ज़्यादा वर्क परफॉर्म करेगी, जितना ज़्यादा काम करेगी, उसकी वाट उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। ये बात आपको याद रखनी है। सुनिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आती है जो आपको याद रखनी है। याद रहेगा ना हमारे पास, जैसे कि 1 वाट किसके बराबर हो गया हमारे पास, 1 जूल और 1 सेकंड के बराबर 1 वाट हमारे पास हो जाएगा। ये बात आपको याद है रखनी है। अब स्टूडेंट हम लोग जानते हैं जैसे किलो वाट में कितने वाट होते हैं, किलो वाट, तो आप जानते हैं किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। हॉर्स पावर में कितने होते हैं, हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं। बात आपको याद रखनी है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 744, 746 वाट होते हैं, याद रखना है। इसका मतलब ये हो गया 1 हॉर्स पावर कितना हो गया, अगर कोई मशीन 1 सेकंड में 746 जूल काम करती है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 हॉर्स पावर हमारे पास हो जाएगी। आपको याद रखना है, सिंपल सी बात, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब उसके बाद देखिएगा हमारे पास क्या कर रहा है। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की, हम लोग बात करेंगे। देखिएगा फॉर्मूला कैसे काम करता है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट रहेगा फॉर्मूले को लेके, आपको याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं फॉर्मूले के बारे में। तो फॉर्मूले के बारे में हमने ये पढ़ा कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ये आप जानते हैं। अब आपको ये पता है वर्क किसके इक्वल होता है, देखिए V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर W फाइंड आउट, वर्क फाइंड आउट करते हैं तो V इंटू क्यू, ऐसा आप जानते हैं। अब Q किसके बराबर होता है, I इंटू टी। तो इसका मतलब वर्क की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं यहाँ, V आई टी और डिवाइडेड बाई टी कैंसिल, तो पावर क्या हो जाएगा, V इंटू आई। एक इक्वेशन आपको ये याद रखनी है, कि ये याद रखनी है, हमारे पास पावर का फॉर्मूला होगा। अब जैसे कि आप जानते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर मैं यहाँ V की जगह अगर आई आर में पुट करता हूँ तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बनेगा, आई स्क्वेयर आर। ये भी पावर आपको याद रखना है, फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से I फाइंड आउट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में आएगा V बाई आर। तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, I की जगह वैल्यू पुट करेंगे V बाई आर का स्क्वायर इंटू आर। अब ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, V स्क्वायर, एक आर से एक आर कटेगा, V बाई आर। आपको याद रखना है, ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जो पावर के हम लोग फॉर्मूलों की बात करेंगे ना, तो हमारे पास फॉर्मूले कितने काम करेंगे, 4 फॉर्मूले काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पावर हो जाता है वर्क बाय टाइम, ये याद रखना है। फिर वर्क की वैल्यू होती है वी आई टी, हमने वहाँ प्रूव करके दिखाया कि हमारे पास वर्क कहाँ से आया, वी आई टी। तो वी आई टी हमने इसकी जगह पुट किया, टी से टी कैंसिल, तो पावर V इंटू आई है, कि ये याद रखना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो हमने यहाँ क्या रखा, आई आर। तो ये क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर। ये एक फॉर्मूला अलग से याद रखना है। अगर मैं यहाँ से ओम्स लॉ से I फाइंड आउट करूँ तो R का आ गया इसके डिवीजन में, तो I की जगह मैं V बाई आर अगर पुट करता हूँ तो यहाँ क्या रहेगा, V बाई आर का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, V स्क्वायर बाय आर। याद रखना स्टूडेंट, हमारे पास आज का ये हमारा टॉपिक था जो आपको अच्छे से याद करना था, समझना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। आज आप लोग इसमें इतना पढ़ेंगे। थैंक यू।